संध्या काल में दिया जलाने के 16 सही नियम। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और ज्योत जलाने का बेहद खास महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिना दिया जलाए कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। वहीं दिया जलाना बहुत ही लाभकारी भी माना जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शास्त्रों में दिया जलाने को लेकर कुछ नियम बताए हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कि सुबह शाम दिया क्यों जलाया जाता है और इस समय किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, अक्सर सभी लोगों के घर में शाम को दिया जलाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाम को दिया जलाने का सही समय क्या है? लोग शाम को नहीं बल्कि रात होने पर दिया जलाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। शास्त्रों के मुताबिक संध्या काल का दीपक हमेशा सूर्यास्त के समय जलाना चाहिए। अंधेरा हो जाने के बाद दिया जलाना सात्विक नहीं बल्कि इसको तांत्रिक पूजा में गिना जाता है। नंबर 2, संध्या काल को राहु का समय माना जाता है। इस समय को गोधूली बेला भी कहा जाता है। ज्योतिष में मान्यता है कि घर में किसी भी स्थान पर दिया जलाने का यह सबसे मुख्य समय होता है। राहु को नकारात्मक ऊर्जा का कारण माना जाता है। नंबर 3, पूजा में जलाए जाने वाले दीपक को हमेशा भोर के समय से लेकर सुबह 9 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक जलाना शुभ माना जाता है। नंबर 4, ऐसी मान्यता है कि यदि आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो राहु के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। दरअसल संध्या काल के बाद से ही नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और यदि आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो किसी भी दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। मुख्य द्वार के साथ ही घर के मंदिर में भी आपको इसी समय दिया जलाने की सलाह दी जाती है। नंबर 5, यदि आप ज्योतिष की माने तो दिया में घी या तेल मन की नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और बाती आत्मा का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि घर के किसी भी स्थान पर आप दिया जलाकर अपने मन और आत्मा से नकारात्मकता को दूर कर सकती हैं। नंबर 6, यदि आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाती हैं तो यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिया हमेशा संध्या काल में जलाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस समय सूर्य अस्त हो जाता है और इसकी ऊर्जा की जगह दीपक की लौ की ऊर्जा का घर में प्रवेश होता है जो सभी बुरी शक्तियों से दूर रखने में मदद करता है। नंबर 7, विज्ञान की माने तो दीपक से निकलने वाली लौ आसपास के वातावरण को शुद्ध करने और कीटाणुओं को समाप्त करने में मदद करती है। यदि मुख्य द्वार पर ही दीपक जलाया जाता है तो घर के बाहर ही कई हानिकारक तत्वों का नाश हो जाता है और ये घर के भीतर प्रवेश नहीं करते हैं। नंबर 8, ऐसी मान्यता है कि दिया हमेशा ऐसी दिशा में जलाएं जो घर के बाहर निकलते समय दाहिनी तरफ पड़े। दीपक आपको हमेशा घर के भीतर से ही मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। कोशिश करें कि दीपक घी या सरसों के तेल का ही जलाना चाहिए, इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 9, शाम के समय दिया जलाने से नकारात्मकता दूर होती है। घर में सुख शांति, समृद्धि, संपन्नता, सौभाग्य, सकारात्मकता आदि का आगमन होता है। शाम के समय दिया जलाने से राहु का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है तो शाम के समय दिया जलाने से ग्रह शांत होते हैं और शुभ परिणाम नजर आने लगते हैं। घर और सदस्यों की उन्नति होने लगती है। नंबर 10, शाम के समय अगर दिया जला रहे हैं तो उसकी दिशा का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। शाम के समय दिया या तो घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए या फिर तुलसी के गमले के पास जलाना चाहिए। इसके अलावा संध्या काल का दीपक घर भगवान की आरती कर लेने के बाद रसोई में भी रखा जा सकता है। इससे घर में हमेशा धन और धान्य का भंडार भरा रहता है। नंबर 11, मिट्टी या अन्य धातु से बने खंडित दिए को कभी भी पूजा में नहीं जलाना चाहिए। नंबर 12, ईश्वर की पूजा में हमेशा स्नान ध्यान करने के बाद शुद्ध एवं पवित्र मन से दिया जलाना चाहिए और ऐसा करते समय क्रोध भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 13, भगवान के लिए जलाए जाने वाले दिए को कभी भी जमीन में नहीं रखना चाहिए, उसे किसी आसन या फिर पात्र के ऊपर ही रखना चाहिए। नंबर 14, पूजा में दीपक जलाते समय शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते, इस मंत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। नंबर 15, वास्तु के अनुसार पूजा में जलाए जाने वाले दिए की बाती की लौ को कभी भी पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर न रखें।
मान्यता है कि इस नियम की अनदेखी करने वालों को शुभ की बजाय अशुभ परिणाम झेलने पड़ते हैं। नंबर 16, यदि ईश्वर की पूजा में दिया जलाते समय किसी कारणवश बुझ जाए तो ऐसा होने के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे और दोबारा से दिया जलाएं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।